धैर्य का फल एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे धन्वंतरी वन कहा जाता था। इस जंगल में रहते थे कई जीव जंतु और जंगल की रक्षा का दायित्व था एक बूढ़े साधु महर्षि विनायक पर। महर्षि विनायक एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनका आश्रम जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे था। उनके साथ रहता था एक नन्हा तोता मंजू, जो अपनी बातों और चंचलता के लिए प्रसिद्ध था। मंजू दिन भर जंगल में उड़ता और महर्षि को जंगल की खबरें सुनाता था। गांव में एक युवक रमेश रहता था, जो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। रमेश का सपना था कि वह जंगल से एक दुर्लभ औषधि संजीवनी पुष्प ढूंढे, जो महर्षि विनायक के अनुसार केवल धन्वंतरी वन में पाया जाता था। यह पुष्प इतना कीमती था कि कहा जाता था कि यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। रमेश की मां बीमार थी और वह जल्द से जल्द इस पुष्प को पाना चाहता था। एक दिन रमेश महर्षि विनायक के पास गया और बोला, महाराज, मेरी माँ की जान बचाने के लिए मुझे संजीवनी पुष्प चाहिए। कृपया मुझे रास्ता बताएं। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संजीवनी पुष्प जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, जहाँ पहुँचने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत है। यह पुष्प केवल वही पा सकता है जो प्रकृति का सम्मान करे और जल्दबाजी न करे। रमेश ने कहा, मैं इसे तुरंत लाऊंगा, और बिना सलाह माने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही रमेश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तो उसे घने कांटों का जाल पार करना था। वह जल्दबाजी में कांटों को तोड़ने लगा, जिससे उसके हाथ खरोंच गए, लेकिन वह रुका नहीं। फिर उसे एक नदी पार करनी थी, जो तेज बह रही थी। बिना सोचे वह नदी में कूद गया, लेकिन बहाव में फंस गया। सौभाग्य से मंजू ने महर्षि को खबर दी और महर्षि ने अपनी शक्ति से नदी का बहाव शांत किया, जिससे रमेश बच गया। रमेश थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक चमकती हुई रोशनी दिखी, जो संजीवनी पुष्प थी। लेकिन गुफा के सामने एक पहेली थी। एक पत्थर पर लिखा था, जो धैर्य रखेगा वही फल पाएगा। 3 दिनों तक प्रतीक्षा करो, तभी पुष्प तुम्हारा होगा। रमेश को गुस्सा आया। उसने सोचा, 3 दिन? मेरी माँ की जान खतरे में है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। उसने गुफा में घुसने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। निराश होकर रमेश गुफा के बाहर बैठ गया। मंजू उड़कर आया और बोला, रमेश भाई, महर्षि ने कहा था कि धैर्य रखो, प्रकृति को समय दो। रमेश ने मंजू की बात अनसुनी की और पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। पहली रात बीती और रमेश का गुस्सा बढ़ता गया। दूसरी रात, भूख और थकान से परेशान, वह सोचने लगा, शायद महर्षि सही थे। तीसरे दिन उसने धैर्य से प्रतीक्षा करने का फैसला किया। उसने गुफा के बाहर ध्यान लगाया और प्रकृति का सम्मान करने की कसम खाई। जैसे ही तीसरा दिन खत्म हुआ, गुफा की रोशनी और चमकी और संजीवनी पुष्प रमेश के सामने प्रकट हुआ। उसने पुष्प को उठाया और महर्षि के पास लौट आया। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने धैर्य और विश्वास सीख लिया। यह पुष्प तुम्हारी माँ को ठीक करेगा। रमेश ने पुष्प से औषधि बनाई और उसकी माँ स्वस्थ हो गई। इस घटना के बाद रमेश जंगल में हर हफ्ते जाता और महर्षि विनायक से ज्ञान लेता। वह धैर्य का पाठ दूसरों को सिखाने लगा। मंजू भी उसके साथ उड़ता और जंगल की कहानियाँ सुनाता। गांव और जंगल के बीच एक नया रिश्ता बना और वन फिर से शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। नैतिकता, धैर्य और प्रकृति के प्रति सम्मान ही सच्ची सफलता की कुंजी है।
जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं।